विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम गैलरी में खड़े रह के ट्रैफिक देखते हैं, वैसे अपने नाक के नोक पे आके बैठना है अपने मन को और देखना है कि हम जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सत्य संकल्प अंदर ले रहे हैं, बुरे विचार बाहर छोड़ रहे हैं। सत्य संकल्प अंदर रहे हैं, जो बुरे ख्याल है, रिपू के विचार है, उनको हम बाहर छोड़ रहे हैं। 5 मिनट करना है हर रोज, तभी आप बिल्कुल आँख बंद करके बैठिएगा और फिर पूरी दुनिया की आवाज़ सुनो। हम क्या करते हैं, दिन भर अपनी भी आवाज़ दुनिया की आवाज़ में मिलाकर बात करते रहते हैं और फिर कैओस तैयार हो जाता है। चारों तरफ से इसकी आवाज़, उसकी आवाज़ जैसे 2-4 रेडियो स्टेशन अगर एकदम लग जाएंगे तो क्या होगा, या तो टेलीफोन पे 2 लाइनें जब मिक्स हो जाती है तो क्या होता है, वैसे हमारे दिमाग में चलता रहता है। कहीं ना कहीं उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसको जो मूल स्थिति पे लाना है, और वो समय है सुबह का, सूरज उगता है तभी। और उसी समय आप हर रोज 5 मिनट ये ध्यान योग करना है। क्यों? हमें आत्म संयम की तरफ जाना है, इसलिए ध्यान योग करना है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों शीर्षक इस अध्याय के लिए दिए हैं, क्योंकि ध्यान योग ये शुरुआत का बिंदु है और आत्म संयम ये परिणाम बिंदु है उसका। अगर आत्म संयम करना अगर एक बार हम सीख जाएंगे तो उद्धरित आत्मनाथ मानव यही होगा। फिर हमारा जो मन है वह हमारा बंधु होगा, हमारा जो मन है वह हमारा मित्र होगा, और हमारा मन जो है वह हमारा गुरु होके हमारे ही मन को यानी शिष्य को मार्गदर्शन करेगा, और इस शिष्य ने उसका सुनना है। मराठी में एक अच्छी 2 लाइन है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। ये जो करावे मनाचे का मतलब अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात नहीं है, मैं मेरे मन में जो आएगा वो करूँगा, ऐसा नहीं है। मेरी मर्जी ये बात नहीं है यहाँ पे मेरी मर्जी आत्म संयम के साथ है। और इसीलिए ये जो आत्म स्वतंत्रता है उस पर ध्यान देना है। ये आत्म संयम का मतलब मैं स्वतंत्र हूँ, मतलब मैंने मेरे शरीर के जितने भी कर्म हैं उन पर खुद अनुशासन लगाया है, उनको तंत्र में पकड़ा है। वो तंत्र मुझे शुद्धिकरण के लिए लेके जा रहे हैं। इसी अध्याय में जो दूसरा हिस्सा है और वो है अष्टांग योग का। ये जो ध्यान शब्द है वो पतंजलि के योग सूत्र में दिया हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि की जो पहली स्थिति है वो ध्यान की स्थिति है। और ये अष्टांग क्या है इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि वो मार्ग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये अष्टांग भले ऐसे शब्दों से भगवत गीता में नहीं लिखे हो, लेकिन उसका मकसद यही है। योग शब्द का मतलब यही है, और वो जो मार्ग है उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। आत्म संयम योग, ध्यान योग। ध्यान योग से हमने शुरुआत की है। प्रत्यक्ष क्रिया क्या है वो अष्टांग योग में लिखी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें व्यक्ति आती है, उसमें परिवार आएगा, उसमें समाज आएगा, उसमें शरीर आएगा, उसमें कठिनाइयाँ क्या है उसके बारे में बात होगी प्रत्याहार में, जो इंद्रिय संयमन की बात की जाती है। फिर धारणा यानी कि मेरे मन की धारणा क्या होगी, मेरी मनोधारणा क्या होगी, उस पर ध्यान दिया गया है। उसके बाद में हमें ध्यान प्रत्यक्ष करना होगा, और उस ध्यान का जो अंतिम क्षण है वो अंतिम क्षण है समाधि का। चलो यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर रोज 5 मिनट ध्यान कीजिएगा। मैं अभी करना शुरू करता हूँ। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख और इस भाग से मिले हुए ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।